हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 11th चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पढ़ने से पहले हमें सेट के बारे में पता होना चाहिए। इसके लिए हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कशन किया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, let P and Q are two non-empty set, then Cartesian product P cross Q is the set of all ordered pair of element from P and Q। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? P क्रॉस Q इज इक्वल टू इन करली ब्रैकेट ordered पेयर P comma Q where P belongs to set P and Q belongs to set Q। अब हम इसको अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए इज कोई सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट है रेड और ब्लू कलर, बी कोई दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है बी सी एस। अब हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, यानी कि एक एलिमेंट इस सेट का लेंगे और उस एलिमेंट के साथ बी सेट है उसके सारे एलिमेंट को ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। फिर उसके बाद इसका सेकंड एलिमेंट लेंगे और इस एलिमेंट के साथ सेट बी के सारे एलिमेंट को ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। अब हम देखेंगे ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी विल बी इक्वल टू सेट में कैसे एलिमेंट हो गए? ऑर्डर्ड पेयर। सेट ए का एलिमेंट सबसे पहले हम रेड ले लेते हैं और बी के जितने भी एलिमेंट है वो सारे लिखेंगे वन बाय वन। रेड के साथ एलिमेंट आएगा सी, उसके बाद रेड के साथ एलिमेंट आ गया एस। अब हम जो सेट ए का सेकंड एलिमेंट है ब्लू, उसके साथ सेट बी के सारे एलिमेंट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? ऑर्डर्ड पेयर में। ब्लू के साथ बी एलिमेंट, ब्लू के साथ सी एलिमेंट और ब्लू के साथ एस एलिमेंट। अब ये हमारा क्या हो गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। इसके बाद जो हमें नोट करनी है डेफिनेशन, वो हम करेंगे। पहली बात तो ये है कि टू ऑर्डर्ड पेयर है, उनको इक्वल कब बोलेंगे? टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ एंड इफ कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल एंड सेकंड एलिमेंट आर आल्सो इक्वल। जैसे कि हम ऑर्डर्ड पेयर ले लेते हैं दो, जिसमें x कोमा वाई दे रखा है फर्स्ट में, सेकंड में a दे कोमा b दे रखा है। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर यदि इक्वल गिवन है तो इसका मीनिंग क्या होगा? कोरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट, यानी इसका फर्स्ट एलिमेंट और इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट दोनों इक्वल होंगे। सिमिलरली सेकंड जो एलिमेंट है वो भी इक्वल होंगे, यानी कि x इक्वल टू a, y इक्वल टू b। सेकंड, if there are P element in set A and Q element in set B, then number of element in Cartesian product of A cross B will be equal to P cross Q। यानी कि यदि हमारे पास कोई सेट A है जिसमें एलिमेंट है 4 और सेट B में एलिमेंट है 3, then number of element in set of Cartesian product of A cross B will be equal to 4 into 3 equal to 12। जैसे हमने पहला जो एग्जाम्पल किया था उसमें A में कितने एलिमेंट थे? 2, B में कितने थे? 3। तो A क्रॉस B में एलिमेंट कितने आ गए? 2 into 3 6, और इसमें 6 एलिमेंट ही है। यानी कि ये फॉर्मूला होता है जिसके द्वारा हम नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। अब हम करेंगे थर्ड, जिसमें क्या है? इफ़ ए एंड बी आर
नॉन एम्प्टी सेट एंड आइदर ए और बी इज एन इनफाइनाइट सेट, देन ए क्रॉस बी इज इनफाइनाइट। यानी कि जो दो सेट हमें गिवन है, यदि उनमें से एक सेट भी इनफाइनाइट हो जाता है तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो इनफाइनाइट होगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हमें गिवन है इफ़ टू ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दे रखे हैं, फाइंड एक्स एंड वाई। हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे, जब उनके कोरस्पोंडिंग फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट इक्वल होंगे। यानी कि x+1 वो 3 के इक्वल होगा और y-2 इक्वल टू होगा 1 के। जब इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3 - 1 इक्वल टू 2 और y की वैल्यू आएगी 1 + 2 इक्वल टू 3। सेकंड एग्जाम्पल, इफ़ P कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है A, B, C एंड Q कोई दूसरा सेट है जिसमें एलिमेंट है R। अब इसका हमें पूछा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर में इसका एक एलिमेंट ले लेंगे और उस एलिमेंट के साथ इसके सारे एलिमेंट लिखेंगे। फिर सेट P का जो सेकंड एलिमेंट B के साथ इसके एलिमेंट लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर में। यानी कि P क्रॉस Q विल बी इक्वल टू द सेट विच हैज एलिमेंट A, R, P, R, C, R। अब हम ये वेरीफाई भी कर सकते हैं कि P क्रॉस Q में 3 एलिमेंट ही आएंगे। कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन P क्रॉस Q विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन P इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन Q। P में कितने एलिमेंट है, 3 में 3, Q में कितने हैं 1, 1 × 3 3 और 3 एलिमेंट ही हमारे आए हैं। उसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है और हमसे पूछा है कि सेट A क्या होगा और सेट B क्या होगा। हम जब कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख रहे थे तो जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहे थे और जो सेकंड एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहे थे, दूसरे सेट से। तो जब A क्रॉस B गिवन है तो सेट A में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, P और M। इसी प्रकार सेट जो B है उसमें एलिमेंट आएंगे Q और R। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें गिवन है लेट A बी ए सेट इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3। सेट B है उसमें एलिमेंट है 3 और 4 एंड सेट C में एलिमेंट है 4, 5, 6। हमें पूछा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। सबसे पहले तो हम B इंटरसेक्शन C निकालेंगे। B इंटरसेक्शन C निकालेंगे तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जो एलिमेंट सेम है इन सेट B एंड C। अब B और C सेट में कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है, ओनली 4। A सेट हमें ये गिवन है, ये वाला सेट हमने निकाल लिया है। अब हमें सिर्फ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर में सेट A के एलिमेंट फर्स्ट पोजीशन पे और सेट B के एलिमेंट सेकंड पोजीशन पे। लेकिन जो सेकंड सेट है वो हमें गिवन है B इंटरसेक्शन C। तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1, 4, 2, 4, 3, 4। ये जो मैंने एग्जाम्पल करवाए हैं ये लगभग पेपरों में पूछे ही जाते हैं और यदि जो मैं कॉन्सेप्ट करवाती हूँ वो आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। थैंक यू।